जब रावण के खिलाफ युद्ध के दौरान लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए हनुमान को हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत से एक शक्तिशाली जड़ी बूटी संजीवनी लाने का काम दिया गया था। लेकिन इसके लिए एक शर्त थी कि सूर्यास्त से पहले लक्ष्मण को संजीवनी बूटी का सेवन कराना होगा, तभी उनके प्राण बच सकेंगे। भगवान राम के चरणों में प्रणाम कर पवन पुत्र चले गए। दूसरे छोर पर एक गुप्तचर जो राम की सेना की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था, उसने रावण को जाकर ये सूचना दी। रावण को एहसास हुआ कि यदि लक्ष्मण की मृत्यु हो गई तो व्याकुल राम शायद हार मान लेंगे। तब रावण ने राक्षस कालनेमी को बुलाया और उसे हनुमान को रोकने का कार्य सौंपा। परिणाम स्वरूप कालनेमी ने खुद को एक ऋषि के रूप में परिवर्तित किया और हनुमान को लुभाने के लिए एक झील के पास एक जादुई आश्रम बनाया। उसने हनुमान को आराम करने और झील में स्नान करके तरोताजा होने के लिए अपना मेहमान बनने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें यह कहकर लालच भी दिया कि वह उसे सही जड़ी बूटी की पहचान बताएगा। लेकिन हनुमान ने जलपान करने से इनकार कर दिया। हालांकि हनुमान ऋषि को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वह झील में स्नान करने के इच्छुक हैं। इस पर कालनेमी हनुमान को झील की ओर ले जाता है, जहां उन्होंने एक भूखी मादा मगरमच्छ को छिपा रखा है। और जब हनुमान ने अपना पैर पानी में डाला तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। हालांकि कुछ ही समय में हनुमान ने मगरमच्छ को मार डाला। इस पर मगरमच्छ के मृत शरीर से एक सुंदर अप्सरा उत्पन्न हुई, जिसे पहले ऋषि दक्ष ने मगरमच्छ होने का श्राप दिया था। उस अप्सरा ने हनुमान को कालनेमी की लक्ष्मण तक पहुंचने में देरी करने की दुष्ट योजना के बारे में सूचित किया। हनुमान फिर कालनेमी के पास लौट आए और अपनी पूंछ को कालनेमी के सिर के चारों ओर घुमाया और उसे नीचे गिरा दिया, और वह अपनी मृत्यु के समय अपने प्राकृतिक रूप में प्रकट हुए और राम का नाम जपते हुए प्राण त्याग दिए। यह नाम सुनकर हनुमान मन ही मन प्रसन्न हुए और अपनी यात्रा पर आगे चल पड़े। हिमालय में पहुंचकर हनुमान को द्रोणगिरी पर्वत को खोजने में काफी समय लगा। आखिरकार हनुमान ने इसे जड़ी बूटियों से ढका हुआ पाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जादुई उपचार करने वाली संजीवनी बूटी कौन सी थी। इसलिए उन्होंने अपनी बाहों को पूरे पहाड़ के चारों ओर लपेटा, उसे जमीन से बाहर निकाला और अपनी हथेलियों पर उठा लिया। पर्वत को अपने हाथ में पकड़कर हनुमान हवा में वापस चले गए और अयोध्या शहर के ऊपर से गुजरे। अयोध्या में रहते हुए भरत ने प्रतिज्ञा की थी कि वह सिंहासन पर नहीं बैठेंगे और राजा के प्रतिनिधि के रूप में शासन करेंगे। भरत चित्रकूट से लौटने के बाद नंदीग्राम में रहकर अपने भाई राम के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस दिन भरत अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने एक विशाल आकृति को हवा में उड़ते हुए देखा, जो न केवल उड़ रही थी बल्कि एक टोकरी की तरह एक पहाड़ को भी ले जा रही थी। भरत ने इसे किसी राक्षस की शरारत समझकर इसे अयोध्या के ऊपर आकाश का स्पष्ट उल्लंघन माना। भरत ने तुरंत अपना धनुष खींच लिया और बाण पर राम का नाम अंकित किया और फिर हनुमान पर बाण मारा, जिस पर राम का नाम अंकित था। तीर का लक्ष्य हनुमान को घायल करना था, इसलिए जब हनुमान को एहसास हुआ कि एक तीर जिस पर राम का नाम लिखा हुआ है उनकी ओर आ रहा है, तो उन्होंने उसे नहीं रोका और एक पल में हनुमान उस तीर से घायल हो गए और चोट लगने के कारण वह पहाड़ के साथ जमीन पर गिर गए। तीर के प्रहार से हनुमान अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े और चिल्लाने लगे, राम राम हे रघुपति। जैसे ही भरत ने ये मन भावन शब्द सुने, वह दौड़े और तेजी से हनुमान के पास आ गए। हनुमान को बेहोश देखकर राजकुमार ने उसे अपनी छाती से लगा लिया और उसे होश में लाने की हर कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। चेहरे पर उदासी और दिल में बहुत व्यथित और आंसुओं से भरी आंखों के साथ उन्होंने कहा, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से श्री राम के चरण कमलों में सच्ची भक्ति की है और यदि मेरे रघुपति मेरे पति दयालु हैं, तो इस वानर को सभी थकावट
और पीड़ा से छुटकारा मिल जाए। जैसे ही ये शब्द हनुमान के कानों में पड़े, भगवान श्री राम की जय कहते हुए हनुमान जी तुरंत उठकर बैठ गए। भरत और हनुमान पहले कभी नहीं मिले थे। यह पहली बार था कि वे मिल रहे थे। वह पूर्ण रूप से स्वस्थ और सशक्त हो गए। हनुमान ने अपने सम्मुख श्री भरत जी को देखा तो समझा कि मैं श्री रघुनाथ जी के समीप हूँ। उन्होंने तुरंत उनके चरणों में दंडवत करके पूछा, प्रभु मैं कहाँ हूँ? यह तो अयोध्या है। आंसू पोंछते हुए श्री भरत जी ने कहा, तुम कौन हो कपीश्रेष्ठ? यह अयोध्या है? तब तो मैं अपने स्वामी की पवित्र पुरी में पहुंच गया हूँ। हनुमान जी भाव विभोर होकर बोले, लगता है आप श्री भरत जी हैं। हाँ हाँ, आज तो मैं धन्य हो गया। जिसकी प्रभु श्री राम अपने मुंह से प्रशंसा करते नहीं थकते, आज मैं उन परम भाग्यवान भरत जी के सामने हूँ। हाँ भैया, वह भरत मैं ही हूँ जिसके कारण भगवान श्री राम को वनवास का दुख भोगना पड़ा। मैं तुम्हारा परिचय पाने के लिए व्यग्र हूँ। हनुमान जी का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने श्री भरत के चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय देकर युद्ध का सारा समाचार बताया। रोते हुए श्री भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, मैं कितना अभागा हूँ। प्रभु श्री राम के एक भी काम नहीं आ पाया। मेरे ही कारण प्रभु को समस्त विपत्तियां झेलनी पड़ रही हैं। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, तब मैंने और व्यवधान पैदा कर दिए। भरत जी ने कहा, भाई हनुमान, तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ। तुम्हें मैं अभी श्री राम के पास पहुंचा देता हूँ। पहले तो हनुमान जी के मन में शंका हुई, लेकिन प्रभु के प्रताप और भरत जी की भक्ति का स्मरण कर वह निर्मूल हो गई। इसके बाद श्री हनुमान जी ने भरत के चरणों में प्रणाम कर शीघ्रता से लंका की ओर प्रस्थान किया। हनुमान जी की कहानी एक रोमांचक और प्रेरणादायी कहानी है। यह कहानी हमें बताती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।